मैं ये बात कर रही थी कि पेशेंट्स अक्सर इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि आउटडोर्स जब हो जाते हैं तो हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं करने को होती है, हम बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, हमें काम पे जाने दिया जाए, हमें स्टडीज़ करने के लिए परमिशन दे दी जाए, अपना कारोबार चलाने दिया जाए, सब हम बैक टू नॉर्मल जो है अपनी लाइफ में आ जाएं वापस। लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी ये सब नहीं करना, दोस्तों से मिलने दिया जाए, और भी बहुत सारी फरमाइशें होती हैं जो पैक रखी होती हैं पेशेंट्स ने अपने पास कि ये हमने सब कहना है फैमिली को। लेकिन हमारी तरफ से ये इस चीज़ की नहीं इजाज़त होती। हम ये कह रहे होते हैं कि अभी नहीं, फ़िलहाल कुछ अरसा रुक जाएं। अब वो जो अरसा है ना, वो गुजर नहीं रहा होता सही से। वो अरसे में पेशेंट्स बैक टू बैक कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे कुछ तो करने दिया जाए, कोई काम करने के लिए नहीं है। तो उस अरसे में हम ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी अरसलान साहब ने कहा कि 6 साल तक अरसलान साहब जो हैं अपने कपड़े खुद धोते रहते। आप सबको पता था इस चीज़ का? तो अब भी आपने आगे यही करना है ताकि आप बोर ना हो। मतलब ये स्टैंड क्यों लगाया जाता है कि हमने अंडर सुपरविजन जाना है? तो अगर फैमिली आपके साथ होगी ना, तो कोई भी क्रेविंग हो रही है, कोई परेशानी वाली बात है, तो आप वॉइस आउट कर पाएंगे, आप फैमिली से शेयर कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। और क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो टेपर, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है वंस हम जब अगर शेयर कर लेते हैं फैमिली के साथ। तो ठीक है, तो ये इतनी सारी सजेशंस हमारे पास आ गई हैं कि हमने आउटडोर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है। जैसे हम अंदम साहब से पूछ लेते हैं, अंदम साहब आप क्या क्या अपनी आउटडोर्स किस तरह से गुजार रहे हैं? थर्सडेज़ को हम यूजुअली को डिपेंडेंसी पे बात करते हैं कि को डिपेंडेंसी फैमिलीज़ के लिए स्पेशली, और पेशेंट के लिए इस सेंस से कि पेशेंट जो हैं वो ड्रग्स के ऊपर को डिपेंडेंट होते हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो पेशेंट के ऊपर को डिपेंडेंट होती हैं। लास्ट टाइम हम कुछ को डिपेंडेंसी रिकवरी की टिप्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से सबसे पहले है डिटैचमेंट विद लव। डिटैचमेंट विद लव इज़ लाइक अपने आप को प्यार से डिटैच कर लेना। बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, बट वंस हमें ये आ जाए तो ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। खुद भी हम सीख सकते हैं इस चीज़ को, कोशिश कर सकते हैं ना कि किस तरह से हमने अपने आप को डिटैच करना। यहाँ पे जब हम डेली ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से अपने आप को डिटैच करना है, तो दैट मीन्स कि हम सीख ही रहे हैं, ये लर्निंग ही हो रही है। लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करके उनकी बात ध्यान से सुन के, लाइक प्रॉपर उनको सुन के, आपने ये नेक्स्ट टाइम से ये मेक श्योर करना है कि जब भी उनके साथ मीटिंग हो तो आपने उनको ध्यान से सुनना है, जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको एड्रेस करना है। उनकी वंस आप उनकी फीलिंग्स को एड्रेस कर लें, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, उसके बाद आप इमोशनल हो सकते हैं, उसके बाद आप बता सकते हैं कि येस मैं भी टोटली 100% इस चीज़ को फील कर रहा हूँ और मुझे भी ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है। बट पहले आपने अपना एक मोटो ये रखना है, एक मोटिव ये रखना है कि आप उनकी फीलिंग्स को पहले एड्रेस करेंगे, उसके बाद आप अपनी फीलिंग्स के ध्यान से सुने कि वो क्या फील कर रही हैं, उसके बाद उन्हें कहेंगे आई नो ये बहुत बड़ा लॉस है। देखिए उनका ये पैटर्न बना हुआ है ना, जैसे मिस शुमायरा ने कहा कि उनका ये को डिपेंडेंसी की वजह से है कि उन्हें पता है कि हर टाइम आप बोलेंगे तो उन्होंने फिर आप ही की बात को एड्रेस करना है। नहीं, आप उनसे ये कहें कि हर दफ़ा ये ऐसे ही होता है, ये को डिपेंडेंसी की एक अलामत है, तो वाई नॉट इसको हम इस साइकिल को ब्रेक करें और इस चीज़ से हम बाहर निकलें। आई रियली वांट कि मैं आपको सुनूं। आप उनको ये कह सकते हैं कि आज मैं आपकी सुनना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप बोलें और मैं सुनूं। आप मुझसे कुछ पूछें ना, या मुझसे कोई क्वेश्चंस ना करें, बट मैं आपकी सुनूं। आज आप उनसे ये कह सकते हैं, ठीक है? इस तरह से कहेंगे तो वो फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं ना, जैसे हमने अभी कहा कि हम उनको लिसनिंग ईयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स उनके सामने रख सकते हैं। इफ़ यू वांट कि वो बोलें और वो आपसे इतने क्वेश्चंस ना पूछें, चूँकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट को डिपेंडेंट है, तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछती हैं, उनका ये पैटर्न बना हुआ है, उनका ये साइकिल बना हुआ है। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए आप इनिशिएट कर सकते हैं, और इस तरह से कि आप उन्हें कह सकते हैं कि आई रियली वांट कि आप आज बोलें और मैं आपको सुनूं, कोई क्वेश्चंस ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई और बात ना हो। आई रियली वांट कि मैं आपको फील करूं 100%, आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को एड्रेस करूं। और वो इसी तरह से पॉसिबल होगा अगर वो आपसे इतने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो जब आप इस तरह से अपनी फीलिंग्स को कन्वे करेंगे तो आप खुद बताएंगे, एक तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा उनके ऊपर कि उन्हें भी फील होगा कि लाइक आई एम हर्ड, या मुझे सुना जा रहा है, उन्हें भी एक अच्छी सी फीलिंग मिलेगी। सेकेंडली आपको भी एक अच्छी फीलिंग मिल जाएगी, क्योंकि आप भी यही चाह रहे हैं कि मैं नहीं उनसे ज़्यादा इमोशनल होना चाहता, बिकॉज उनका लॉस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मी। तो इस तरह से हम अपने आप को किस तरह से डिटैच कर सकते हैं, एक तो हम एजम्पशंस को अवॉइड करके, जैसे हमने अपने माइंड में मुख्तलिफ किस्म की एजम्पशंस लगाई होती हैं, परसेप्शंस बनाए होते हैं, अगले बंदे के एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं अगले बंदे के बारे में, जो कि मोस्टली नेगेटिव होती हैं, जिनका कंटेंट जो है वो मोस्टली नेगेटिव होता है, उसमें कोई इतनी पॉजिटिविटी होती नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को अपने माइंड को एक टोटली क्लियर कर लेना चाहिए कि किसी भी किस्म की कोई एजम्पशंस ना लगाएं हम।
चाहे वो नेगेटिव हो या जिस तरह की भी हो, हमेशा अगले बंदे से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए। अगले बंदे से वही एक्सपेक्ट करना चाहिए जो कि रियलिटी की बेस के ऊपर है, जो कि फैक्ट्स की बेस के ऊपर है। इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम हमेशा खुद से ही अपनी उम्मीदें लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि फ़लाँ बंदा ऐसा होगा, फ़लाँ बंदा ऐसा होगा, माइट भी वो ये सोच रहा हो, माइट भी वो ये सोच रहा हो, बट हमें ये हकीकत तो नहीं होती। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, एक हाइपोथेसिस होती है जो हमने अपने माइंड में बनाई होती है। तो सारा मसला फिर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमने अजम्पशंस अपने माइंड में लगा ली होती हैं। तो हम अपने आप को डिटैच इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम अजम्पशंस लगाना छोड़ दें किसी भी किस्म की अपने लव्ड वन से। जैसे अगर हम फैमिलीज़ की बात कर लें, तो फैमिलीज़ सबसे पहला स्टेप ही ये लें कि अब कोई भी किसी भी किस्म की जो है हमने उम्मीदें नहीं लगानी, किसी भी किस्म की हमने एक्सपेक्टेशंस या अजम्पशंस नहीं लगानी अपने लव्ड वन जो कि पेशेंट्स हैं। चाहे अगर आज उनका मीटिंग में मूड अच्छा था, तो दैट मीन्स कि आज तो शायद दिन अच्छा गुजरा है, आज तो लगता है दवाई टाइम पे ली है, आज लगता है कि इनका सेशन अच्छा गया है। मतलब हम खुद ही से ये अजम्पशंस लगा लेते हैं। और किसी दिन मीटिंग ख़राब करके पेशेंट्स जाते हैं तो हम अपने अंदर बहुत सारी अजम्पशंस लगा लेते हैं। डिप्रेस लग रहा है, ये परेशान लग रहा है, कोई मसला ना हो गया हो, ऊपर किसी से कोई लड़ाई या बहस ना हो गई हो, लाइक मुख्तलिफ़ किस्म की अजम्पशंस हम लगाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे होते। हमारे लिए मुश्किल हो जाती है अपने आप को डिटैच करना। और सेकंड ये चीज़ होती है कि डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस। अपने आप को अगले की एक्शंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि जो इन्होंने रूड बिहेवियर किया है ये मेरी वजह से किया है। अगर मैं ही इसे आराम से बात कर लेती एट फर्स्ट हैंड तो ये रूड बिहेवियर ना करते। अगर मैं ही जो है इनकी बात मान लेती तो शायद ये इतने स्मोकिंग ना करते, शायद ये इतने ड्रग्स ना करते। लाइक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर बंदा अलग होता है, हर बंदा यूनिक होता है, हर बंदा डिफरेंट होता है। सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। हम ये नहीं कर सकते कि किसी के अंदर जाके हम उन्हीं को ये समझना शुरू कर दें कि ये जो बिहेवियर है ये बेसिकली इन्होंने मेरी वजह से किया है। ऐसा कभी भी नहीं होता। पेशेंट्स भी यही सोच रहे होते हैं अक्सर औक़ात कि मैं अपनी फैमिली को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर लूँगा, उनको अपनी बातों में ले आऊँगा, वो मेरी बातें मान जाएंगी। बहुत दफ़ा करते हैं, हमेशा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ही होते हैं, हमेशा बात मान ही लेते हैं, हमेशा अपनी बात मनवा ही लेते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स जो हैं उन्होंने फैमिली को की बात मानी हो या कंप्लाइंस दी हो। शुरू में यहाँ से जाने के बाद बहुत अच्छी कंप्लाइंस दे पा रहे होते हैं, बट विद टाइम एक वो स्टेमिना जो है वो ख़त्म सा हो जाता है और फिर उसके बाद होता है कि अब तो बस हो गई है। अगर वह दोनों चीज़ें यूज़ करें कि किस तरह से विल के साथ साथ समटाइम्स आपकी विल भी लो हो जाती है बट आपके पास स्किल्स तो फिर भी होते हैं ना। लेट्स से आपकी विल नहीं है पेरेंट्स की बात मानने की, लेकिन स्किल्स तो है ना कि क्या क्या स्किल्स अप्लाई करके पेरेंट्स की बात मानी जा सकती है। स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, आप मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं, आप कोई रूड बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब एक्ट आउट नहीं कर रहे हैं, अपना रिएक्शन बुरा नहीं दे रहे हैं, तो ये सारे स्किल्स ही तो हैं। बेशक आपकी विल पावर नहीं है, आपका दिल नहीं कर रहा कि फैमिली की मैं ये वाली बात मान लूँ, आपका दिल नहीं कर रहा कि फैमिली के साथ आज फॉलोअप पे जाऊँ, लेकिन स्किल है आपके पास, तो हम खाली स्किल को अप्लाई करके अपनी विल को वापस ला सकते हैं। टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हमारी विल भी आना शुरू हो जाती है। मतलब सिर्फ झूठे मुँह ही बेशक आ जाए, फैमिली के साथ फॉलोअप पे आके बैठ जाएं, अटेंड कर लें, कुछ ना कुछ एक नई लर्निंग सीखेंगे, कुछ ना कुछ एक नई बात जो है उसको सीख पाएंगे, तो इससे आसानियाँ फिर होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए फैमिलीज़ के लिए ये चीज़ है कि अपने आप को कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना चाहिए कि ये जो मैंने एक्शन किया ना, या ये जो अगले ने एक्शन किया, लव्ड वन ने, ये मेरी वजह से ही किया है। मैं अगर ऐसे ना करती, मैं अगर इसको ना जाने देती, मैं अगर इसको रोक लेती तो शायद ये घर से ना जाता, मैं अगर इसको पकड़ लेती तो शायद ये घर से ना जाता। मैं मतलब हम ये चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। जो उन्होंने पेशेंस से जो काम करने होते हैं वो करके रहते हैं। हमने ये कोशिश करनी होती है कि हम इनेबलिंग और प्रोवोकिंग को अवॉइड करें एट एनी कॉस्ट। देयर इज़ ऑलवेज, लेकिन समटाइम्स हम उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं ना, हम उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास हमेशा होती है कि हमने चीज़ों को हैंडल किस तरह से करना है, इधर पुअरली और फिर इधर अच्छे से। तो ये ऑप्शन हमारे पास होती है, बट मोस्टली वी चूज़ के ठीक है, अलार्म तो मैंने दे दिया, अपनी तरफ से मैंने एफर्ट पुट कर दिए, अब लेट्स से आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने तो अपनी कोशिश की थी, बट क्या ये हमारी मैक्सिमम कोशिश थी? मैक्सिमम हमारी कोशिश यही हो सकती है ना कि किसी ऐसे बंदे को हम किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ले आएँ, उन्हें किसी ऐसी जगह पे ले आएँ जहाँ से उन्हें प्रॉपर हेल्प मिल सके, जहाँ पे उनके मसले मसाइल जो हैं वो ठीक हो सके, उनके ऊपर काम हो सके। ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। सबसे बड़ा इसमें की पॉइंट ही ये है कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और सेल्फ़ केयर, अपना ख्याल रखना कि हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान सेल्फ़िश हो गया। कि अपना ख्याल रखना ये चीज़ शो करता है कि हम सेल्फ़िश हैं बहुत ज़्यादा। एक बंदा अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा है, वो अपने करने वाले काम कर रहा है और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रख रहा है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो अपने आप को दे रहा है। क्या इस चीज़ में कोई ख़राबी है? मुश्किल काम है, लेकिन क्या इस चीज़ में कोई ख़राबी है अपने आप को प्रायोरिटी देने में? तो फिर ये मुश्किल क्यों होता है इतना? दिल नहीं करता क्यों? क्योंकि कोडिपेंडेंसी की वजह से ना, इस कोडिपेंडेंसी हम रोगीपन की वजह से कि हम इतना कोडिपेंडेंट हुए होते हैं अपने लव्ड वंस के ऊपर कि हमारा दिल ही नहीं चाहता कि हम अपना ख्याल रखें। देखिए, ये भी एक सेल्फ़ केयर की ही अलामत है कि आप सेल्फ़ केयर कर ही नहीं रहे। जो इंसान खुद से खुद का ख्याल नहीं रख सकते, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन कि वो बाकियों का ख्याल रखे? नो डाउट आपको बाकियों का ख्याल रखने का बहुत दिल भी करता है, ठीक है, अच्छा भी लगता है उनका ख्याल रख के, लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखना तो सीखें, फिर ही आप अगलों पे अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे कि किस तरह से उनका ख्याल रखना है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।